अब मैं क्लास स्टार्ट कर रही हूँ। मैं आपको बता दूं कि अभी हम एलआर सर्किट से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। जो आप लोगों ने को मैंने कल कुछ बैच एक बैच में करा दिया था, पीसीबी वाले बैच में, लेकिन मैं फिर से एलआर की ही स्टोरी स्टार्ट करूंगी कि ग्रो कैसे करेगा करंट, डिके कैसे करेगा। उसके बाद हम म्यूचुअल इंडक्टेंस की बात करेंगे। इज दैट ओके? इतना आज हमें डिस्कस करना है। और दूसरी बात, जो बच्चे ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं, तो मतलब जो देखेंगे जब रिकॉर्डिंग पड़ जाएगी, तो बेटा स्टार्टिंग का 30 मिनट कुछ आगे कर दो, क्योंकि वो आप ऑलरेडी 8th लेक्चर में देख चुके होंगे, ठीक है। चलिए, हाँ, तो आपका जो वो एसी जनरेटर वाला टॉपिक है, अपन वो ऑल्टरनेटिंग करंट में करेंगे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो, एल आर सर्किट स्टडी करेंगे हम, ठीक है। तो हमें इंडक्टर के बारे में बेसिक सी जानकारी है कि अगर आप इंडक्टर में वेरिएबल करंट देते हो, तो उसका वेरिएबल दो तरीके से हो सकता है, या तो ग्रोइंग करंट या डाइंग करंट। अगर ग्रोइंग करंट है तो इंडक्टर ऐसी डायरेक्शन में इंड्यूस करंट देगा कि वो उसको अपोज करे, ठीक है। और अगर डाइंग करंट है, यानी कि एक ऐसा करंट जो बढ़ते सेकंड के साथ, बढ़ते टाइम के साथ कम होता जा रहा है जिसमें करंट, तो वो क्या करेगा? उसको सपोर्ट करेगा, राइट। मैंने आपको ये दो चीजें इंडक्टर के बारे में बताई थी। हमने कुछ बेसिक फॉर्मूला पढ़ लिए थे कि ईएमएफ इज इक्वल्स टू एल डी आई बाई डी टी। एल का हमने डेरिवेशन किया था कि एल का वैल्यू कितना होता है, वगैरह वगैरह, सारा डिस्कशन हो चुका था। कुल मिला के आज हम एक ऐसे सर्किट देखेंगे जिसमें इंडक्टर भी है, रेसिस्टर भी है, और हम पढ़ेंगे कि भाई इंडक्टर के होने से क्या फर्क पड़ा। देखो, अगर मेरे पास एक सर्किट होता कुछ इस तरीके का, देखो यहाँ पे हम लगाते हैं एक सेल, यहाँ लगाते हैं एक स्विच, और इधर लगाते हैं एक रेसिस्टर खाली, ठीक है। स्क्रीन स्टक नहीं होती है मैम, हो ही नहीं सकती यहाँ, ठीक है। तो देखो, ये रहा एक सेल, ये रहा स्विच, और ये रहा रेसिस्टर। बेटा अगर मेरे पास खाली ऐसा एक सर्किट होता जिसमें इंडक्टर का कोई नामो निशान नहीं होता, तो होता क्या कि अगर आप इसको स्विच ऑन करते, यानी कि स्विच को करते क्लोज, ठीक है, तो एकदम से करंट यहाँ पे मैक्सिमम हो जाता, जिसे मैंने फिलहाल आई नॉट लिया, ठीक है। अगर मैं इस स्विच को करती, वापस से क्या करती, ऑफ करती या ओपन करती, तो एकदम से करंट हो जाता जीरो। ये सारे काम होते हैं इंस्टेंटली इन दिस सर्किट। देखो मैं लिखती हूँ इस बात को, इन दिस सर्किट, एक सेकेंड, ओके, हाँ। तो इन दिस सर्किट व्हेन स्विच इज ऑन या व्हेन स्विच इज क्लोज्ड, ठीक है भाई। कोई आने की कोशिश कर रहा है, जरा रुको एक मिनट। आतंकवादी आ गए। व्हेन स्विच इज क्लोज्ड, ठीक है बेटा, या ओपन, द करंट बिकम आई नॉट या फिर जीरो। समझ रहे हो? मतलब ये आई नॉट क्लोज के लिए, जीरो ओपन के लिए, ठीक है, इंस्टेंटली। हाँ, ये काम हो रहा है इंस्टेंटली। लेकिन अब हमने क्या करा कि मजा नहीं आ रहा, हमने इसमें जस्ट फॉर फन से क्या करा, गुड आफ्टरनून बेटा, हमने एक सेल लगाया, स्विच लगाया, और स्विच के साथ इस बार ना बेटा इंडक्टर भी लगा दिया, इस तरह से, ठीक है। ईएमएफ, स्विच, एल और आर। अब क्या होगा, अब अगर आप बंद करते हो ना स्विच को, तो करंट अब इंस्टेंटली ग्रो नहीं कर रहा, क्योंकि जैसे ही करंट बढ़ना शुरू होगा, ये क्या कहेगा इंडक्टर, रुक जाओ भाई, ऐसे कैसे, ये लो आई इंड्यूस्ड, हम करेंगे अपोज, ठीक है। अब जैसे ही अगर आप इसको क्या करोगे, आप इसको ऑफ करोगे, तो भी ये करंट को एकदम से डाइंग नहीं होने देगा, एकदम से जीरो नहीं होने देगा। ये कहेगा भाई रुको, आई सपोर्ट यू। समझ रहे हो? नाउ इन दिस सर्किट, आपने कुछ लिखा है तो मतलब आ नहीं रहा, वो थोड़ा सा घूमने चला गया। स्क्रीन स्टक नहीं है एक सेकेंड मैम, स्मार्ट स्क्रीन। आई नो, मेरे स्मार्ट बच्चे, स्मार्ट स्क्रीन, स्मार्ट मैम।
स्मार्ट Okay, मैम। okay. एक सेकंड रुको जरा, मैं भी ज्वाइन कर लूं। मैम आप ज्वाइन नहीं हुए अभी तक? नहीं, अच्छा मैम का फोन चार्ज नहीं था। लेकिन आपकी वीडियो दिख रही है, आपने ज्वाइन नहीं किया था प्लीज। हाँ तो जो वो तो उसी से दिख रही है ना लैपटॉप से। पढ़ लो भाई, जेई वाले भी आए। मैम मैं ऐसा खोल कौन रहा है पढ़ने के लिए? हम 5 बजे छोड़ देना, हमें स्टार्ट करो आप तो फिर। देखो बेटा, मैथ की भी अब है। देखो, नाउ इन दिस सर्किट current neither decreases हम ये to सारा zero nor increase। मैम स्मार्ट स्क्रीन इसमें स्टक नहीं है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। तो थिंग इज कि इस सर्किट में ना तो करंट जीरो होगा एकदम से, और ना ही आई नॉट यानी कि मैक्सिमम वैल्यू अचीव कर लेगा इंस्टेंटली। ठीक है, यस मैम। बिकॉज इंडक्टर विल अपोज। चलिए, अगर आपको ये बेसिक सी बात समझ में आती है तो अब इजी पड़ जाएगा हमारे लिए आगे चेक करना। हमारा सिंपल सा कंसर्न ये है कि चलो हमने ये तो देख लिया कि भाई वो ग्रो नहीं करने दे रहा, एकदम से खत्म नहीं होने दे रहा, तो लेकिन अब द थिंग इज कि वो कर कैसे रहा है, मतलब इंक्रीज कैसे हो रहा है, डिक्रीज कैसे हो रहा है। तो सबसे पहले कोई कुछ पूछ रहा है क्या? यस मैम, मनीषा ने हैंड रेज किया। मैम हाँ जी फालतू बेटा, बात। मैम जब आज का टॉपिक आप कराओगे तो बता देना मैम, नोट्स बनाना। ओके ओके। बाकी आप ये वाला ना सुन लो, थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। आपको कल क्वेश्चन कराया था ना लास्ट वाला, तो वो आप एक बार फिर से एक्सप्लेनेशन सुन लोगे ना तो मस्त, मतलब पिक्चर क्लियर हो जाएगी। ओके The thing करा is- दिया ये। बेटा पीसीबी में हो गया था। हम मतलब पीछे चल रहे हैं मैम। हाँ, एक लेक्चर, क्योंकि आप लोगों का एक क्लास ना मिस हो गया था। देखो, अब मैं बात कर रही हूँ आपसे सबसे पहले ग्रोइंग करंट की। ठीक है, दोनों करंट्स को मैं अलग अलग बताऊंगी, ग्रोइंग और डाइंग का कि क्या सीन होना चाहिए। फिलहाल हम बात करेंगे स्मार्ट स्क्रीन, या फिलहाल हम बात करेंगे ग्रोइंग करंट की। ठीक है, अब ग्रोइंग करंट में मैं सबसे पहले आपको दो इंस्टेंट पर फोटो दिखाती हूँ सर्किट की। पहले हम बात करते हैं एट t इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, t इज इक्वल्स टू 0 वो वाली सिचुएशन जब आपने जस्ट स्विच क्या करा है, ओपन क्लोज किया है। ठीक है, समझ रहे हो? हाँ यस मैम। ठीक है, एक फोटो बनाते हैं पहले सर्किट की। नॉर्मली देखो, यहाँ पे ये रहा आपका सेल, ये रहा स्विच, और ये रहा हमारा इंडक्टर, और ये रहा रेसिस्टर। ठीक है, ऐसा कुछ सीन। तो हुआ क्या है कि हमने जस्ट इस स्विच को कर दिया क्लोज। अब जैसे ही इस स्विच को हमने क्लोज किया, व्हाट वी रियलाइज। बेटा आपको पीछे से कुछ आवाज आ रही है क्या? नो मैम हाँ जी, बोलो बोलो। क्यों मैम लड़ाई झगड़े चलने के घर में? मम्मी मम्मी बर्तन तो नहीं मारना। बेटा मिक्सी चल रही थी। अगर तुम लोग बोलते ना कि आ रही है तो मैं कहती कोई नहीं, एडजस्ट करो। तो मैं सोच रही थी। तभी तो नहीं बोला मैम, बच्चों ने माइक पता तो है ना कि बंद है ना जवाब क्या मैम। आएगा। क्या बेटा? माइक तो बंद है मेरा, फिर मेरे यहाँ तो आएंगे, बाकियों का भी बंद ही था तब। नहीं नहीं, मेरी तरफ से, अरे मेरे तरफ से। मैम चलिए, ये कितना भोला भाला है, बेचारे को लगा कि आप ऐसे क्यूट तो है भोला वाला यशवीर। जिन्हें सस्ते नशे करके आया है। ए, मैम ये बहुत बोलता है, मैं इसकी 6 तारीख की अटेंडेंस काट दूंगा, मैं मॉनिटर हूँ अब। वेरी गुड बेटा। अच्छा चलो सुनो सुनो, देखो हमने स्विच क्लोज किया एट दिस मोमेंट, तो आइडियली तो करंट आना चाहिए था अगर इंडक्टर नहीं होता, लेकिन अब इंडक्टर है तो वो क्या करेगा, करंट को बढ़ने नहीं देगा। एट t इज इक्वल्स टू 0, आई 0 जैसा है, आई है ही नहीं अभी सर्किट। समझ रहे हो? यस मैम। यस। मैम तो आप ऐसा बिहेव कर मतलब ऐसा लग रहा है कि जिस भी ब्रांच में, जब भी आपको कोई क्वेश्चन दिया जाएगा, आपको एक सर्किट दिया जाएगा, सर्किट में बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं, तो जिस भी ब्रांच में आपके पास इंडक्टर होगा उसको रिमूव कर दीजिए। मैम स्क्रीन ठीक है? स्टॉक नहीं है। नहीं बेटा, मैं कुछ लिखा नहीं है अभी, मैम सही है। अभी लिखा नहीं है। रिमूव इंडक्टर फ्रॉम द सर्किट, ठीक है, एंड मेक दैट
branch या make that circuit open. हाँ एक सेकेंड you know Oxford ये रिएक्शन बंद कर दो, चाहे माइक बंद करो ना करो। रिएक्शन चल रहा है क्या? Yes, मैम मैम, क्या है? उसने Close कर दो। उसने एक पल में इतने रिएक्शन भेजे, मेरे पूरा स्क्रीन लग गया आधा। मैम रिएक्शन ओ काला चश्मा तो नहीं लग गया तुम्हारे? मैम मेरे चलिए screen पे नहीं दिख रहे कोई रिएक्शन। हाँ देख चलो कोई नहीं देखते हैं यहाँ पे। लैपटॉप फिलहाल ये वाली पे बात दिखता है समझ में फोन आई पे। हमको? मैम को लेके घूमते हैं, लड़ाई वाली आंखें कुछ लोग दिल तो करता है अच्छा डॉक्टर ओके की बात। मेरे को मैंने समझा कि सिर्फ लड़ाई आप लोग कहाँ करेंगे? ऑफलाइन। आपस में Off- लगता नहीं नहीं, आज बाद नहीं, में तक हो offline। पाएगा आज। ठीक है ये हो गया t इज इक्वल्स टू 0 वाला। अब बात करते हैं t इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी, यानी कि जब बहुत टाइम हो गया अपने को स्विच ऑन किए, ठीक है तब की बात करते हैं। तो उस टाइम पे क्या होगा बेटा, करंट का अपोज होते होते पर फिर भी आपने स्विच ऑन कर रखा है, करंट जाते जा रहा है जाते जा रहा है, कुल मिला के करंट बढ़ रहा है, ठीक है। और बढ़ते बढ़ते करंट हो गया मैक्सिमम। अब जब ये मैक्सिमम हो गया, कोई कुछ बोल रहा है क्या बेटा? नो मैम। ओके अब जब ये बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम हो गया तो ये कांस्टेंट हो गया ना, अब वेरी नहीं कर रहा है कि नहीं, तो कांस्टेंट हो गया ना। तो जब कांस्टेंट हो गया तो इंडक्टर कहेगा भाई मेरे किस काम का। जब ये कांस्टेंट हो गया तब तो अपने काम का ही नहीं बचा, राइट। तो इसीलिए इस पॉइंट पे इंडक्टर विल प्ले नो रोल। मैम नमस्ते। नमस्ते। कल कहाँ जल्दी चले गए थे तुम? राधे राधे मैम। अरे मैम राधे मेरा राधे। नेट खत्म हो गया था ओहो मैम। इनका आज लंबा हमारा चलवाने के लिए बोला हमारा इंडियन आइडल चला था। मैम पता है क्या? मैंने जस्ट अभी घर में पैर रखा है, अभी मैंने मैसेज देखा, अभी आया हूँ मैं क्लास में। ओहो, पानी वानी पिलो। आपने डिसमिस करने के बाद दोबारा भी करा था क्लास? नहीं नहीं लास्ट में किया था ना, बस वही है। मैम मैं ठीक है बेटा, इस सिचुएशन में इंडक्टर कोई रोल प्ले ही नहीं करेगा क्योंकि आपने कांस्टेंट करंट प्रोवाइड करा दिया है। इस स्टेट को बोलते हैं स्टेडी स्टेट। और इस स्टेट में आपके पास जो इंडक्टर होता है ना, आप उसको कैसे दिखाते हो? शॉर्ट सर्किट कर देते हो। शॉर्ट सर्किटेड। राइट। यानी कि आपके सामने जो t इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी पे जो डायग्राम दिखेगा कुछ ऐसा दिखेगा। ये रहा सेल, ये रहा स्विच, और यहाँ पे इंडक्टर होना चाहिए था, है ना? मैम इतनी जगह सर्किट पे। विजिबल नहीं है। अच्छा बेटा आ गया। ओके ये देखो ईएमएफ और ये स्विच, ये रेसिस्टेंस। तो जो ये इंडक्टर वाला सीन है ना, इसको आपको इंडक्टर हटा के क्या कर देना है, इसको शॉर्ट सर्किट कर देना, ठीक है? शॉर्ट सर्किट, कोई दिक्कत? नो मैम क्लियर। मैम ठीक है। तो मुझे इतना समझ में आ गया कि t इज इक्वल्स टू 0 पे मेरा ओपन सर्किट जैसा बनेगा एलआर सर्किट व्हेन इट कम्स टू ग्रोइंग करंट, राइट? t इज इक्वल्स टू 0 पे ओपन सर्किट है, कोई दिक्कत नहीं है अब हमें इस बात में। जिस भी ब्रांच में इंडक्टर होगा उसको हम हटा देंगे, ओपन सर्किट कर देंगे। t इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी पे शॉर्ट सर्किट करना है, ठीक है, कोई इशू नहीं। लेकिन कहानी जो भी करंट की ग्रो करने की है 0 से लेके आई नॉट तक, वो इसके बीच की है कि नहीं? अब देखते हैं कि करंट ग्रो कैसे करता है, ठीक है? हाउ विल करंट ग्रो। अब ये हमारा टॉपिक है। किसी को यहां तक की कहानी में कोई दिक्कत हो तो प्लीज बताओ। नो मैम। बहुत बढ़िया। तो अब ये जो कहानी हम ले रहे हैं, ये ले रहे हैं कुछ इस टाइम की, ठीक है? जब करंट का वैल्यू 0 से लेके कुछ आई नॉट के बीच होगा, कोई भी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट। चलिए तो ठीक है, हमने सिचुएशन ले ली है। एक बार वो पिछले वाली स्लाइड दिखा दो, पिछले से पिछले वाली। हाँ बेटा एक सेकेंड, पिछले से पिछले वाली, ये वाली। मैम उसको बोल दो ना बाद में नोट कर लेगा, फिर क्लास लेट बस हो मैम जाएगी। ये बाद में हो दिखा गया दो। मैम। अरे हो नहीं गया नहीं ले मैम। लो, कोई नहीं, रुक जाऊंगा ना। मैम हो गया, बस मुझे ठीक। लाइन देखनी थी। ओके हाँ बेटा, अब देखो करंट बेसिकली ग्रो कैसे करता है। ये रहा हमारा सेल, ये रहा स्विच, और यहाँ पर आप इंडक्टर और रेसिस्टर दोनों लगा दो, ठीक है? हमने स्विच
क्लोज कर दिया था t इक्वल्स टू 0 पे, कुछ t की ये कहानी चल रही है, बस अब हमें देखना है कि कैसे कैसे बातें चल रही है, कुछ I करंट, L और R। अब आपको पता है ना कि एक ग्रोइंग करंट है, मैंने आपको बताया था कि ग्रोइंग करंट का होता है अपोजिशन, यानी कि I इंड्यूस्ड कुछ ऐसे बनेगा, राइट? बोलो, ठीक। यस मैम। अब अगर मैं यहाँ पर एक सेल बनाना चाहूँ तो मुझे इस I इंड्यूस की डायरेक्शन के हिसाब से बनानी पड़ेगी ना? यस मैम। यस मैम। कुछ ऐसा ऐसा। अब मैं यहाँ पे सेल बना रही हूँ, ध्यान रखना पॉजिटिव टू नेगेटिव करंट फ्लो करता है। ओके, अच्छा एक बात बताओ, ये वाली जो बच्चे मतलब तुषार वगैरह, बताओ बेटा, ये सोफिया मैम ने करा दिया था लेक्चर? हाँ, अच्छा चलो। यहाँ पे ईएमएफ है, आपने इस स्विच को क्लोज कर दिया बच्चे। ये वाला मैंने देखो सेल बनाया है, इंडक्टर का जो कॉरस्पॉन्डिंग सेल होगा, ध्यान रखना ये अलग वाला है, ये तो प्राइमरी सेल है ही आपकी ऊपर वाली, ये नीचे वाली समझ में आ रही है ना? ये अलग कलर से बनाऊं? नो मैम ठीक है। ठीक है, ओके। अब इसमें करंट ऑब्वियसली पॉजिटिव टू नेगेटिव जाएगा बेटा, इसका ईएमएफ होगा, याद है, LdI/dt। यस मैम। यस मैम। अब आपको याद करो, मैंने कभी, आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी किसी जमाने में पढ़ा होगा, हमने वहां किरचॉफ लॉ पढ़ा था। मैं बताऊं इसकी इक्वेशन? नहीं अभी रुको, हाँ अभी रुक जाओ बेटा, जिनको मैंने बता दिया वो 2 मिनट चुप रहेंगे। किरचॉफ लॉ थोड़ा सा मैं आपको रिवाइज करा देती हूँ, फिर एक बार ना आप ट्राई करना इसको, ठीक है? किरचॉफ लॉ, एक सेकंड रुको। चलिए देखो, मैंने आपको थोड़ा सा याद करा देती हूँ, आई होप आपको याद हो वैसे तो खुद से। यहाँ पे हमारे पास एक अगर सेल है इस तरह से, पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल, और अगर मेरे चलने का पाथ ये है, तब बेटा पॉजिटिव से नेगेटिव पर आ रही हूँ, यानी कि हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल पर तो जो चेंज है वो नेगेटिव होगा, राइट? यस। अगर हमारे पास ये सेल है और इसमें हम ऐसे आ रहे हैं, ठीक है, तो चेंज इन पोटेंशियल पॉजिटिव होगा, क्योंकि हम नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं, लोअर से हायर पर जा रहे हैं। सिमिलरली अगर आप किसी रेसिस्टर को देखो, जैसे ये रेसिस्टर है अपने पास और ये रहा करंट, ठीक है, अगर आप इसको करंट की डायरेक्शन में क्रॉस करते हो बच्चे, तब पोटेंशियल डिक्रीज होता है, राइट? और अगर आप इसको करंट के ऑपोजिट क्रॉस करते हो, है ना, ऐसा कुछ, तब आपके पास पॉजिटिव आएगा। थोड़ा कलर कोडिंग देख रहे हैं ना, कहाँ मैंने ब्लू से लिखा है, कहाँ मैंने येलो से लिखा है। इज दैट फाइन? यस मैम। बेटा ओके, मम्मी ने देख रहे हैं, अभी बहन बिठा रखी थी, उससे पानी मांगा है, यू नो, हिलते नहीं है छोटे भाई बहन, चाहे भले वो आए दुनिया में उसी पर्पस से है। तो आपकी तो बहन नहीं है। अरे वो मिलाई नहीं थी रिया, वो आई है। मैम मुझे याद है कि साक्षी को नहीं पता। मैम जो आपके साथ छोटी सी गर्ल थी वो आपकी सिस्टर है? छोटी सी गर्ल नहीं थी वो मैम, अच्छी थी। हाँ वो, अरे वो वाली दीदी नहीं आई थी, वो नियति दीदी। यस मैम। 4 बज गए। हम पढ़ाओ मैम, बहुत सारे भी बच्चे हैं। चलो फटाफट से इस लूप में लगाओ, इस लूप में किरचॉफ लॉ लगाओ, मुझे एक्सप्रेशन बताओ जल्दी से। मैं बताऊं? नहीं बच्चे को रुक जाओ कुछ देर रुक जाओ, मुझे बताओ बाकी वाले। माइनस आई है। मैम क्या रहा है? कैपिटल ई माइनस स्मॉल ई माइनस आई आर। ओके चलो ठीक है, अभी मैं बताती हूँ। हम एक काम करते हैं, यहाँ से चलना स्टार्ट करते हैं, नेगेटिव से पॉजिटिव गए, यानी कि पोटेंशियल बढ़ेगा, जिसको आप प्लस ई से रिप्रेजेंट करते हो, ठीक है? फिर आप जब घूमोगे तो यहाँ पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हो, यानी कि पोटेंशियल घटेगा, जिसको आप LdI/dt। देखो अब पता है, यहाँ पे ना इसको रखते वक्त थोड़ा सा दिमाग लगाना। अभी मैं ग्रोइंग करंट की बात कर रही हूँ, ग्रोइंग करंट मतलब DI/dt इज गोइंग टू बी पॉजिटिव, ठीक है? मुझे यहाँ पे नेगेटिव पोटेंशियल चाहिए, इसलिए मुझे यहाँ नेगेटिव लिखना पड़ेगा। कल को अगर डाइंग करंट होता वो ऑलरेडी नेगेटिव है, तो आप पॉजिटिव लिखते हैं, यस समझ रहे हो?
वैल्यू का बात करना है टोटल। अब आपने रेसिस्टेंस को क्रॉस किया है बेटा करंट की डायरेक्शन में ही, तो यानी कि नेगेटिव IR आएगा। कोई दिक्कत? नो मैम। चलिए, ये आपके पास एक्सप्रेशन आ गई जीरो की। हमेशा दिमाग में मोटिव क्लियर रखना, हमको I और T के बीच रिलेशन चाहिए। तो एक काम करते हैं, इस एक्सप्रेशन को थोड़ा सा मोल्ड करते हैं, I और T में लाने की कोशिश करते हैं, फिर आगे काम करेंगे। तो आई गेस अब इंटीग्रेशन करोगे आप? इट वुड बी, हाँ जी बेटा, इट वुड बी L di by dt इज इक्वल्स टू E माइनस IR। ठीक है, आप इसको सॉल्व कराइए। स्मार्ट स्क्रीन स्क्रीन। तक नहीं करी है बिल्कुल भी। ओके, अभी सही है। यस मैम। अब तो बहुत अच्छी से आ रही है, पिछले वाले से भी अच्छी। अब देखो, इसको थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं, ऐसे लिखते हैं D लाइक दिस dt by L। कोई दिक्कत किसी को? नो मैम। नो मैम। चलिए, बहुत बढ़िया, इंटीग्रेट कर देते हैं फिर। अब देखो, T अगर हमारा जीरो था तब करंट भी जीरो था, T बढ़ के कुछ किसी भी इंस्टेंट T पे गया तो A भी बढ़कर I हो गया। इंटीग्रेशन की लिमिट्स डन। यस मैम। ओके, यस आपको मैम। आई गेस ये वाला फॉर्मूला आता होगा, नहीं आता तो एक मिनट में आपके लिए लिख देती हूँ। इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है, सब्स्टिट्यूशन। हाँ सब्स्टिट्यूट। देखो, ऊपर भी आई है, नीचे भी आई है। जब आपके पास ऐसा कुछ हो, ऐसा कुछ एक्सप्रेशन हो, तो आप उसको सिंपली ऐसे लिख सकते हैं ना, मैम log of A minus A by K बाय माइनस बी, है ना? तो वैसे Yes, लिख ma'am. देते हैं। चलिए, बहुत बढ़िया। ओके, तो L इज कांस्टेंट, बाहर आ जाएगा, dt का इंटीग्रेशन करोगे T आएगा, T माइनस जीरो T ही रह जाएगा, यानी कि आपके पास यहाँ पर आ गया T बाय L। जब आप इधर गए तो आपके पास एक्सप्रेशन बनी log E माइनस IR। आपने इसको फर्दर डिफरेंशिएट किया डिनोमिनेटर में, इट वुड बी माइनस R। ठीक है, यहाँ आपको वैल्यू रखनी है 0 से लेके I तक की। कोई दिक्कत किसी को? नो मैम। चलिए, बहुत बढ़िया। मैम बी की जगह आर कैसे आ गया? बेटा B देखो वहां पे क्या था, B इज द अच्छा ठीक है कोफिशिएंट ठीक ऑफ है ठीक है x। ठीक है मैम, ठीक है ठीक है ठीक है। तो -1/r भी आप बाहर ले लीजिए। अब बस सिर्फ इसमें वैल्यूज पुट कीजिए। तो मैंने I की जगह जब I ही पुट करा तो क्या बन जाएगा, कुछ ऐसा एक्सप्रेशन दिखेगा मुझे। फिर एक बार आप 0 पुट कर दीजिए तो ये बन जाएगा। अब आपको पता है log x माइनस log y इज इक्वल्स टू log x by y। रख दो यहाँ पर। यस किसी भी बच्चे को अगर कहीं भी डाउट आ रहा है प्लीज मुझे बता देना, ठीक है? ठीक है, ओके मैम। तो ये हो जाएगा आपके पास T by L इज इक्वल्स टू -1/r। और देखो बेटा, यहाँ पे एक्सप्रेशन आ गई आपके पास 1 माइनस IR by E। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको आप और सॉल्व कर सकते हो, थोड़ा एक्सपोनेंट वगैरह ले लो, एक्सप्रेशन मिल ही जाएगी आपको, है ना? यहाँ पे आप लिख सकते हैं T इज इक्वल्स टू माइनस L by R। आवाज आ रही है मैम। आवाज आ गई मौसी के Yes. बच्चे की। नहीं मैम। R by L into T is equals to log E 1 minus IR by E। ठीक है, आप यहाँ पे एक्सपोनेंट्स ले लीजिए, एक्सपोनेंशियल सॉरी, और जल्दी से सॉल्व कर लो इसको भाई। टेक एक्सपोनेंशियल ऑन बोथ साइड। ठीक है, यस मैम। हाँ, बस अब आप इसको थोड़ा और सॉल्व करेंगे तो आई गेस कहानी बन जाएगी। नहीं, यहाँ पे रख। ये दो वाली थोड़ा सा और सॉल्व करें क्या, ये बात बन गई हमारी। थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। हम वन को उधर भेज देते हैं। ठीक है, अभी मुझे टी भी तो डिफाइन करना है ना। हाँ देखो, बन गया यहाँ से I इज इक्वल्स टू E by R 1 माइनस E रेज टू द पावर माइनस R by L मल्टीप्लाइड बाय T। और बेटा देखो E by R
अरे ई बाय आर क्या है? ई तो पूरा I सेल का नॉट। पोटेंशियल I ये नॉट है, I बिल्कुल आर बाय सी की तरह लग रहे हैं, मतलब आर सी। हाँ, ये नहीं, देखो आरसी सर्किट। ये आई नॉट हो गया, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द करंट, यही तो थी पीक वैल्यू। आप एक बात देखो, थोड़ा सा बस पीछे आते हैं थोड़ा सा। कहाँ था वो सर्किट? अच्छा, आई नॉट मैंने आपको बताया था, आई नॉट इज दैट मैक्सिमम वैल्यू जब हमारे पास कुछ भी करंट, देखो ये रहा इन्फिनिटी वाला, ये तो है, यहाँ से इंडक्टर चला गया। अगर मैं यहाँ पे आई नॉट की वैल्यू निकालूं तो आपको होगी टोटल ईएमएफ अपॉन आर, यही तो है ना? ठीक है, तो वही पीक वैल्यू आपके पास वहां पर आई है, जिसको आप ऐसे लिख सकते हो कि आई इज इक्वल्स टू आई नॉट 1 माइनस ई रेज़ टू द पावर माइनस आर बाय एल मल्टीप्लाइड बाय टी। ठीक है, ये चीज आ गई आपके पास। अब अगर कोई आपसे बोले कि हमको जरा डिफाइन कर दो ये चीजें कि क्या क्या है, कैसे कैसे इसको हम लिखें, तो ठीक है, डिफाइन कर देते हैं। एक सेकंड रुकना बस। देखो बेटा, अगर आप टी की वैल्यू क्या रख दो, यस मैम। एल बाय आर, ठीक है, अगर आप टी का वैल्यू एल बाय आर रख दो तो कोई दिक्कत है? नहीं ना? No, इस ma'am. चीज को आप बोलोगे आज से टाइम टाइम कांस्टेंट। कांस्टेंट। इंडक्टिव टाइम कांस्टेंट। इंडक्टिव टाइम कांस्टेंट। ठीक है, दिस इज इंडक्टिव टाइम कांस्टेंट। अब अगर कोई पूछे कि भाई इस टाउ को डिफाइन करो कि टाउ है क्या, तो उसको सिंपली आपको डिफाइन ऐसे कर सकते हो, ऐसे, राइट? यहाँ पे आप अगर आप टी की जगह क्या पुट करो बच्चे, टाउ। बोलो टाउ पुट करो, तो क्या कहानी बनेगी? देखो, अगर मैं टी की जगह टाउ पुट करूं तो आई का वैल्यू ऐसे नहीं आ जाएगा, आई इज इक्वल्स टू आई नॉट 1 माइनस ई की पावर माइनस 1, यस मैम। राइट? और 1 बाई ई का वैल्यू आपको हमेशा याद होना चाहिए, दिस इज 0.37। 0.37। तो आई नॉट 1 माइनस 0.37 इज इक्वल्स टू 0.63 टाइम्स ऑफ आई नॉट। यानी कि अगर कोई आपसे बोले कि प्लीज डिफाइन इंडक्टिव टाइम कांस्टेंट, तो आप डिफाइन कर सकते हो कि इंडक्टिव टाइम कांस्टेंट is that time when current grows to 63% of its peak value। समझ में आया? यस मैम। यस मैम। यस ओके, तो आपके पास एक्सप्रेशन है, आपके पास सारी चीजें हैं। क्या आप मेरे लिए एक काम करोगे? क्या आप मुझे आई वर्सेस टी का ग्राफ बना कर दोगे? कैसा दिखेगा? और प्लीज पीसीएम वाले बच्चे इसका आंसर दें, बाकी पीसीबी वालों को तो पता है। बताइए। आई वर्सेस टी का। हाँ जी बेटा, आई वर्सेस टी का। मैम हो गया। ओके, और कोई बच्चा? एक्सपोनेंशियली डीके कर रहा है ग्राफ। ठीक है, बिल्कुल एक्सपोनेंशियली डिके करेगा। मैम देखो, है तो वैसा ही, मतलब जैसे उसमें बोला। मैम तो ग्रोइंग करंट है तो वो इंक्रीज होगा। देखो देखो, ये कुछ माइनस ऐसा भी है। तो है ना वहाँ पे। आपको सिर्फ, हाँ देखो, आपको सिर्फ एक चीज ध्यान रखनी है, थोड़ा सा ही बना देते हैं। हाँ, आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है, दिस इज टी, दिस इज आई, कि आपको बताया क्या गया है। आपको बोला गया है कि इनिशियली व्हेन टी इज इक्वल्स टू 0 देयर इज नो करंट, यानी कि यहाँ पे कहीं पे बात चलेगी, राइट? फिर आपको बोला कि जैसे टी इंफिनिटी हो गया है, आई नॉट वाला सिचुएशन आ गया है, यानी कि कुछ ऐसा, ये देखो, ठीक है, समय के साथ इंफिनिटी पे वो अपनी मैक्सिमम वैल्यू अचीव कर जाएगा, विच विल बी आई नॉट, ऐसा। समझ रहे हो?
Yes. इन्वर्सली Yes. प्रोपोर्शनली लगा सकते हैं। बेटा आपको सारी कंडीशंस डिफाइन करानी पड़ेंगी ना, राइट? और एक्सपोनेंशियली वो ड्रॉ होना चाहिए। अगर मैं आपसे किसी टाउ पॉइंट का बात करूं टाइम पे, यानी कि इंडक्टिव टाइम कांस्टेंट की अगर मैं बात करूं, तो वो कुछ आप ऐसा बना सकते हो जो यहाँ पर आपको 0.63 टाइम्स ऑफ आई नॉट दिखाई दे। इज दैट फाइन? ठीक है मैम, Yes, ma'am. देख लें। Yes, ma'am. तो आई होप अब आपको मेरे साथ एक बार जरा बस बोल के बता दो कि t इज इक्वल्स टू 0 पे क्या होगा, t इज इक्वल्स टू इंफिनिटी पे क्या होगा, बता दो। Ma'am, t is equals to 0 पे इंडक्टर ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा और t is equal और t is equals to infinite पे वो शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा। शॉर्ट सर्किट बना देंगे। ओके, तो बेसिकली t इज इक्वल्स टू 0 पे, यानी कि इनिशियल स्टेट पे जिस भी ब्रांच में आपके पास इंडक्टर है आप उसको हटा देंगे, ओपन सर्किट कर देंगे। t इज इक्वल्स टू इंफिनिटी पे जहां भी आपके पास इंडक्टर है आप वहां उसको शॉर्ट सर्किट करा देंगे। इज दैट फाइन? Yes, ma'am. यस मैम। ठीक है, तो Ma'am. अगेन ये क्वेश्चन है जो कल डिस्कस हो चुका था, तो वाले बच्चे जरा शांत रहेंगे, बाकी बच्चे मुझे आंसर करेंगे। फाइंड I1 एंड I2। ठीक है, आपको दो सिचुएशंस में I1 I2 निकालना है। पहला आपको निकालना है इनिशियली व्हेन स्विच इज क्लोज्ड। ठीक है, जब स्विच है क्लोज्ड। और सेकंड वाला आफ्टर स्टेडी स्टेट। ठीक है, अभी मैं आपको एक डायग्राम बनाती हूँ। एक सेकंड रुको। मैं आपकी स्क्रीन शायद पॉज है, नहीं है। ओके, ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैं कुछ कुछ वैल्यूज लिख देती हूँ। दिस इज स्विच, दिस इज 10 वोल्ट का सेल, दिस इज हमारा 2 ओम, इट इज 3 ओम, इट इज 6 ओम, ये 2 हेनरी का इंडक्टर है आपके पास। और बेटा एक सेकंड, यहाँ पे I1 करंट जा रहा है और इधर आपके पास I2 करंट है। ठीक है, दो पार्ट है, फटाफट से सॉल्व करो। अभी टाइम हो रहा है 16:12। आप लोग 16 तक बता दीजिए 4 मिनट्स में। मैम हो जाएगा म्यूचुअल इंडक्टेंस 5 बजे तक? मैम हो तुम जाएगा, टाइम लिमिट नहीं रख सकते, हो जाएगा पर थोड़ा सा 5 बजे तक। 5:15 तक तो हो ही जाएगा। चलो, हाँ जी सवा- साक्षी। मैम हो गया।
मेरा तो हो ही गया है, अभी बता दूंगा आंसर। चुप रहो, चुप चुप। मैम प्रणव। पागल से घूमने जा रहा था मुझे। यस मैम। बताओ बेटा। मैम I1 आ रहा है क्लोज स्टेट में 2 एम्पेयर और I2 आ रहा है 0, और क्वेश्चन और सेकंड पार्ट में I1 आ रहा है 1.66 और I2 आ रहा है 0.84 एम्पेयर। वेरी नाइस। यशवीर। अभी मैं सोच ही रहा हूँ मैं। ठीक है। ममता। ममता ममता। तुषार। रही हूँ। हाँ, अच्छा सोच रहे हो भी। तुषार क्या आ रहा है आंसर? चला गया वो? अच्छा, वॉलीबॉल खेलने जाना है। तो एक काम करो ना भाई, जिसको जहां जाना है चले जाओ। मैं क्लास अपनी पूरा म्यूचुअल इंडक्टेंस पढ़ा दूंगी, ठीक है? तुम लोग रिकॉर्डिंग देख लो। मैम रिकॉर्डिंग मैं में तो बाकी मजा नहीं 15 आता। मिनट बस रिकॉर्डिंग देखनी है, अभी तो क्लास अटेंड करके रहती है। हाँ, फिर तुम तो रहो। मैं मतलब तुम देखो 5 बजे तो मैं मतलब मैं टॉपिक बेसिकली म्यूचुअल इंडक्टेंस कंप्लीट कराऊंगी, क्योंकि मेरे को चाहिए भाई हमारा कोर्स हो कंप्लीट। ठीक है। चलेगा मैम, बस कर लेंगे अपना। बस आप रिकॉर्डिंग जल्दी डाल देना। मैम आवाज हाँ आती मतलब है। मैं तो डाल दूँ, लेकिन वो है ना कि वो प्रोसेस तो मतलब 2-3 चीजों से आता है ना। खाली एक बार हम लिंक पेस्ट करते हैं, फिर वो अपलोड करके लिंक डालते हैं। मैम आप रिश्तेदार बात कर रहे हैं पीछे से। क्या मैम बेटा? तो नोट्स अपडेट कर देना आपके जल्दी, रिश्तेदार बात कर नोट्स रहे तो हैं, मैम लिख ही पीछे से लो। आवाज आ रही है। ना मेरे रिश्तेदार कोई बात नहीं कर रहे भाई, सब चुप है। मैम वो मेरे पीछे से आवाज आ रही है, टीवी चल रही है। यार मैम आवाज आ रही है। हाँ, तो मेरे वाले नहीं बोल रहे भाई, मेरे वाले तो टीवी भी ऑफ करके बैठे हैं। मेरे यहाँ तो बारिश हो रही है। मैम मेरे यहाँ भी। मैम बारिश हो रही है? यस मेरे मैम। यहाँ थोड़ी धूप निकली हुई है। मैम मेरे यहाँ बारिश क्यों नहीं हो रही है? मैम चलिए आज ना तो चलो फटाफट से रुको, मैं सोल्यूशन बताती हूँ। फर्स्ट वाला डिस्कस करते हैं, व्हेन स्विच इज जस्ट क्लोज्ड। ठीक है। आपको मैंने बताया था कि जब हमारे पास ये वाली सिचुएशन हो, यानी कि हमें ओपन सर्किट करना है, वो वाला जहां पर इंडक्टर है। ठीक है। तो जो अभी ऊपर आपके पास डायग्राम था वो कुछ आपको ऐसा दिखने लगेगा बेटा। ये ऐसा कुछ। ठीक है। समथिंग लाइक दिस। ये ऐसे। हाँ जी बेटा, इसको आप ओपन मैम कर वो दीजिए। जो आपने वॉलपेपर लगा रखा है आपके हाँ पीछे जो जैसा है मैम, वो मूव कर रहा है बार बार ऊपर नीचे। हाँ, कौन मूव कर रहा है बेटा? मैम जो आपने वॉलपेपर लगा रखा है उसमें जो आपके पीछे सुरंग जैसा है ना, वो मूव कर रहा है बार बार। हाँ तो ये ऐसी है, यहाँ पे आग भी लग रही होगी। हाँ मैम फायर से लगी हुई है। लगी मैम अभी देखा तक। कितना लाइवली हमारा बैकग्राउंड हो रखा है। मैम आपका लैपटॉप कैमरा बहुत साफ है, मैम हमारा तो साफ नहीं है। अच्छा मैम जस्ट क्लोज में तो वो करेगा ना वर्क। क्या बेटा? मैम जस्ट क्लोज हुआ है तो इंडक्टर वर्क करेगा ना। एक बार फिर से बोलो, ईश्वर समझ नहीं आया क्या बोल रहे हो। मैम अगर जैसे स्विच अभी 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 क्लोज किया है तो इंडक्टर तो वर्क करेगा ना, आपने शॉर्ट सर्किट क्यों दिखाया है? ओपन सर्किट दिखाए, शॉर्ट सर्किट दिखाया। शॉर्ट सर्किट में अपन जोड़ते हैं। ये क्वेश्चंस को डील करने का बेसिक तरीका था कि उसने I इज इक्वल टू 0 दिखा दिया, इंडक्टर होने की वजह से, है ना, इसीलिए। अब देखो इस वाली सिचुएशन में सारा करंट ऑब्वियसली 3 ओम से जा रहा है। अगर मुझे यहाँ पर I1 का वैल्यू चाहिए तो I1 होगा E अपॉन R। अब E कितना है 10 वोल्ट और R कितना है 2 + 3 सीरीज में आ गए 5, यानी कि I1 आ गया आपके पास 2 एम्पियर। और I2 वाला ब्रांच तो ओपन है, यानी यहाँ तो कोई सर्किट नहीं जा रहा, कोई करंट नहीं जा रहा। राइट? यस मैम। चलो ये हो गया हमारा फर्स्ट केस। अब बात करते हैं सेकंड केस की। सेकंड केस आपसे कह रहा है जब आपने स्टेडी स्टेट अचीव कर ली। आई टोल्ड यू कि भाई जब आप स्टेडी स्टेट अचीव करते हो तो उस सिचुएशन में हम शॉर्ट सर्किट वाला कहानी अपनाते हैं, यानी कि जो हमारा डायग्राम है वो कुछ ऐसा दिखेगा, ऐसा। ऐसा ऐसा कुछ है ना, इस तरीके से। 6 ओम, 3 ohm, this is 2 ohm, switch which is closed and this is 10 volt। ठीक है बेटा, आपको पता है कि I1 करंट इधर गया
और I2 करंट इधर गया। अब इस सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए देखो कैसे सॉल्व करेंगे हम पहले R इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं। हम टोटल सेल से कितना करंट निकला वो निकाल लेते हैं। तो 6 और 3 पैरेलल में है, राइट? यस मैम। 2 ओम बचेगा इनका इक्विवेलेंट, 6 into 3 plus Yes, 6 plus 3, राइट? 2 और 2 सीरीज में हो गए, 4 ओम आ गया, यानी कि इस पूरे सर्किट का R इक्विवेलेंट आया आपके पास 4 ओम। EMF है आपके पास 10 वोल्ट। अगर मुझे टोटल करंट इस सेल से कितना निकला ये चाहिए, तो वो हो जाएगा E by R which is 10/4 यानी कि 5/2। 2.5। 2.5 एम्पीयर। बिल्कुल, थोड़ा सा मैं फ्रैक्शन में रख लूंगी, इजी पड़ जाएगा, ठीक है? अब यही 5/2 तो है जो I1 और I2 बन के डिस्ट्रीब्यूट हुआ है दो ब्रांचेस में। यस और नो? यस राइट। मैंने आपको बताया था कि जब आपके पास दो पैरेलल में रेसिस्टर्स दिए हुए हो तो करंट को डिस्ट्रीब्यूट करने का तरीका होता है, वो रेशियो होता है कि भाई I1 by I2 is equals to R2 by R1. Yes or no? Yes, ma'am. So R2 is 6, R1 is 3. It is 2/1. अब आप इसको जैसे चाहो, आप अगर फ्रैक्शन को खोलना चाहो फ्रैक्शन के तरीके से कर लो, यूनिटरी मेथड अपनाना चाहो तो यूनिटरी मेथड कर लो, ठीक है? मैं आपको एक बार दोनों एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखो 2 और 1 टोटल करंट बता रहे हैं ना, I1 और I2 का सम। ये I1 के कॉरेस्पॉन्डिंग 2 है, I2 के कॉरेस्पॉन्डिंग 1 है। 2 + 1 is showing this I which is 5/2। तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि 3 यूनिट is equals to 5/2 एम्पियर। तो 1 यूनिट कितना दिखाएगा? 5/6 एम्पियर, राइट? अब आपको क्या निकालना है? I1 के लिए आपको 2 यूनिट्स चाहिए, राइट? यानी कि 5/6 into 2 which is 5/3 एम्पियर। अगर मैं I2 की बात करूं तो I2 के लिए अपने को सिर्फ 1 यूनिट चाहिए which is 5/6 into 1, ठीक है? आप चाहो तो ऐसे कर लो और चाहो तो फिर फ्रैक्शन वाला कर लो, जो आपका मन वो कर लो। इज दैट ओके? Yes, ma'am. ओके मैम। तो बेटा ये डिस्कशन था ग्रोइंग करंट का, बट व्हाट इफ वी हैव अ डाइंग करंट, ठीक है? तो आप ऐसा नहीं कह सकते कि वही सेम कहानी लग जाएगी, मतलब कॉन्सेप्ट तो सेम लगेगा बट थोड़ी थोड़ी चीजें कहने के अलग हो जाएंगी। करंट इंड्यूस करेगा शायद, या हाँ, फिर इंड्यूस तो करेगा ही। आज का लेक्चर शुरू है ना यहाँ से? हाँ जी बेटा। अब आप डाइंग करंट या डिकेइंग करंट को थोड़ा स्टडी कर लो। एक देखो, मैं अब थोड़ा सा सर्किट चेंज करते हैं पहले बनाने का तरीका। देखो ऐसे मानो कि ये आपके पास सेल है, ये आपके पास स्विच है, और इस बार ना ये स्विच 1 है, यानी कि सर्किट में एक स्विच और है। ओके ओके, लेट मी जस्ट ड्रॉ दिस रेक्टेंगुलर बॉक्स। हाँ, अभी सही है? Yes, yes, ma'am. आप कहोगे ये तो पहले जैसे ही सर्किट दिख रहा है, कुछ भी चेंज नहीं है। बिल्कुल, अभी तक तो कुछ भी चेंज नहीं है, लेकिन अब चेंज हो जाएगा। एक स्विच और लगा दूंगा, ठीक है? अब यहां से जो कहानी स्टार्ट होगी ना, पता है क्रक्स तो वही रहेगा, बस कहने की बातें चेंज हो जाएंगी कि t is equals to 0 पर ना आप क्या करोगे? S1 को करोगे ओपन एंड S2 is closed। समझे? Yes, ma'am. द थिंग इज कि जब आपने S1 को ओपन कर दिया तो आपने बेसिकली बैटरी को सर्किट से हटा दिया। यस मैम। अब आपने S2 को क्लोज करके एक क्लोज लूप अभी भी रखा, तो होगा क्या? जैसे ही आपकी सर्किट से बैटरी बाहर जाएगी, अगर इंडक्टर नहीं होता तो करंट 0 हो जाना चाहिए था। हाँ, अगर इंडक्टर नहीं होता इस सर्किट में तो करंट को इंस्टेंटली 0 होना चाहिए था, बट जब आपने सेल हटाया तो ये करंट 0 होना चाहेगा, डिके करना स्टार्ट करेगा, लेकिन इंडक्टर कहेगा ऐसे कैसे भाई, हम है ना, हम आई इंड्यूस बनाएंगे, तुम्हारी डायरेक्शन में बनाएंगे। समझ रहे हो? पहले जो करंट था ये इस तरह से चल रहा था सर्किट में, ठीक है? जा रहा था। मैम पहले दोनों स्विच क्लोज थे मैम हमारे, ऐसा अंडरस्टूड? हाँ, कैसे भी मान लो, बेसिकली करंट फ्लो था, सेल जो था वो सर्किट में था। अगर वो डिस्ट्रीब्यूट भी होगा तो भी आपको पता है कि वो I1 I2 करके आई आ जाएगा, है ना? जितना निकलेगा उतना एंटर कर जाएगा सेल में, वही नॉर्मल लॉजिक होता है करंट डिस्ट्रीब्यूशन का। तो द मेन कंसर्न इज कि ये डाइंग करंट अब बन गया है, कम होना चाहेगा, लेकिन ये कहेगा कि इंडक्टर भाई ऐसे नहीं, हम तुम्हारी ही डायरेक्शन में तुमको एक आई इंड्यूस देंगे।
धीरे 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 करके वो जीरो होगा। तो टी इज इक्वल्स टू जीरो पे यहाँ आप बोलोगे करंट इज मैक्सिमम। एकदम तो वो रेसिस्ट ही नहीं करेगा, एकदम तो वो मना ही कर देगा कि पॉसिबल ही नहीं है, लोग कम हुए, ये लो हमने बता दिया तुमको करंट। मैम इस पे करंट में जाने नहीं देगा। हाँ, आई इंड्यूस सपोर्ट वाली सिचुएशन में आ जाएगा ये, राइट। कोई दिक्कत किसी को इतनी सी बात में? नो मैम। नहीं नहीं, नो चलो तो उसको लिख देते हैं थोड़ा सा, ठीक है। करंट विल नॉट बी जीरो, ठीक है, करंट जीरो नहीं होगा एज इंडक्टर सपोर्ट की स्पेलिंग देख लेना, ठीक है। सपोर्ट गलत है मैम, सपोर्ट गलत है। गलत है। तो अभी सही है? यस हाँ मैम फीलिंग्स को समझना चाहिए, भाषा नहीं। हाँ, और वैसे भी ऑक्सफोर्ड वालों को गलत में बोला, पूरा ये बोलो कि आपकी डिक्शनरी में अपडेटेड नहीं है, ठीक है। Yes. एस इंडक्टर Yes, ma'am, सपोज sorry. टाइम करें, ठीक है। चलो, मैम हम ऑक्सफोर्ड नांगलोई को गलत बोल रहे हैं। अच्छा नांगलोई वाले को, आप तो महंगे वाले में पढ़े हो ना। हाँ फिर भी फीलिंग्स है। अब जरा आप एक काम करो, जैसे आपने पिछले वाले केस में मेरे को इक्वेशन दी थी ना किरचॉफ लॉ लगा के, इस वाले केस में भी दो। मैम सेल नहीं होगा। वो आप निकालो कहाँ बनेगा, फिर आपसे नहीं होगा तो मैं बताऊंगा। करंट है ना इसमें? क्या बेटा? ये बीच में क्या बनाया आपने? लूप का ये डायरेक्शन। लूप का डायरेक्शन बता रहा है। हाँ तुम चाहो तो कैसे भी बना लो, कोई मतलब मैम ये आई जरूरी नहीं है करंट ऐसे कौन बना। से वाला है? अभी कहानी चल रही है टी मैम ये वाली। डाइन करंट वाला है ना? हाँ डाइन तो है ही ऑब्वियसली, इसी वाले सर्किट का बनाया मैंने करंट, मतलब सर्किट वाला, ठीक है। T इज इक्वल्स टू जीरो वाली, ये किसी एट इंस्टेंट टी चल रहा है। मैं थोड़ा सा यहाँ पे कोई डिस्क्रिप्शन दे देती हूँ। मैम आई इज इक्वल्स टू डीएल मैम एल डी आई बाई डी टी प्लस मैम ई। आई आर इक्वल टू 0। एक मिनट, ये ऐसा जाएगा ना। हाँ बोलो क्या बोल रहे हो? मैम मैम आई आर इज इक्वल्स टू एल डी आई बाई डी टी प्लस आई ई। आर इक्वल टू 0। अच्छा, सबका ये आ रहा है? देखो अब मैंने आपको बताया था कि ये है डाइन करंट। डाइन करंट को क्या करेगा? इंडक्टर करेगा सपोर्ट। अब जब इंडक्टर सपोर्ट करेगा तो मैं इसकी अगर सेल वाला स्ट्रक्चर बनाऊंगी तो वो सेल वाला स्ट्रक्चर कुछ ऐसा नहीं बनेगा, ऐसा, यस मैम। राइट। ये हो जाएगा एल डी आई बाई डी टी इस तरह से, और ये आपका आर है ही, यहाँ पे आई करंट फ्लो कर ही रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मैम एक अब इस नॉर्मल पर- सेल भी तो लगेगी ना इसके अंदर? नॉर्मल सेल तो आउट हो गई, भगा दिया तो हमने, तभी तो डाइन करंट हुआ। मैम फिर करंट आया वहां से इसमें? करंट देखो सर्किट में जैसे ही आपने उसको स्विच मतलब S1 को ऑफ किया, S2 को ऑन किया, तो करंट उस टाइम सर्किट में था। जस्ट उस पॉइंट पे क्या हुआ, बैटरी बाहर हो गई। अब उस करंट को मेंटेन कौन करेगा? भाई सेल का तो काम ही पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करना होगा ना, करंट मेंटेन करना होता है। इंडक्टर अब उसको सपोर्ट करेगा, कहेगा ऐसे नहीं जाने देंगे, हम नहीं होते तो तुम जीरो हो जाते अभी, बट अब हम है, वी विल सपोर्ट यू, राइट। वो सपोर्ट वाला काम चल रहा है। मैम दूसरे में ये सेल की तरह बिहेव करने लगा। देखो ई बाय इसमें आर है क्या? करी एलडी। क्या बेटा? मैम लास्ट एक्सप्रेशन में ई बाय आर हो रहा है क्या? मतलब एक मिनट कोई भी देखते पढ़ा ही नहीं। एक मिनट देखते हैं। किरचॉफ्स लॉ लगाते हैं वो केवीएल की सिग्मा ऑफ चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस इज गोइंग टू बी जीरो इन अ क्लोज्ड लूप, ठीक है। ज्यादा गंदी राइटिंग लिखती है, एक मिनट को। सही है मैम। सही है मैम। ठीक है मैम। अब हमारी देखोगे तो बोलोगे बस भाई। मैम क्रिचॉफ नहीं होता, ये किरचॉफ होता है। मैम ये ज्यादा गंदी है, पहले वाली सही थी। साक्षी ब्रो, ये अच्छी है। ये वाली चीज, ठीक है। चलो अब इसको लिखते हैं यहाँ पे,
तो लूप के हिसाब से कहीं भी मान लो आप, मतलब कोई भी पॉइंट मान लो, एक काम करते हैं यहाँ से चलना शुरू करते हैं, ठीक है। नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं, नेगेटिव से पॉजिटिव यानी कि लो पोटेंशियल टू हाई प्लस होगा पोटेंशियल गेन होगा। Right. तो हमें बेसिकली मैम स्मार्ट चाहिए। क्या बेटा, ये वाला एक बार समझाना जो आपने स्टेटमेंट लिखी है, किरचॉफ्स लॉ। अच्छा ये तो केवीएल वाला लिखा है कि किसी भी क्लोज लूप में जितना भी चेंज इन पोटेंशियल होता है दैट इज जीरो, इक्वल है होगा। ना, ओके, समेशन ऑफ ऑल दैट चेंजेस। यस मैम। जब आप नेगेटिव से पॉजिटिव जाओगे तो बेटा पोटेंशियल डिफरेंस होगा बढ़ने वाला, पॉजिटिव। लेकिन ध्यान रखना इस बार डी बाई डी टी नेगेटिव है क्योंकि डाइंग करंट है, तो इसलिए आपको यहाँ नेगेटिव लगाना पड़ेगा। अब ये पॉजिटिव वैल्यू है, समझ में आई वाली बात? यस Yes. मैम। राइट, माइनस आई आर इज इक्वल्स टू जीरो। बस अब आप इसको सॉल्व करो तो क्या कहानी बनेगी यहाँ पर कि एल डी आई बाई डी टी इज इक्वल्स टू आई आर नेगेटिव का, राइट। ये वाली ऐसी सिचुएशन बनेगी। मुझे हमेशा दिमाग में बात क्लियर रखनी है कि मेरे को डी आई सॉरी आई और टी के बीच रिलेशन चाहिए, तो थोड़ा सा आप उसी हिसाब से इसको क्या करो, मैंने थोड़ा सा एडजस्ट कर दो इक्वेशन को। मैम आई आर थोड़ा नेगेटिव मैम होगा तो आई आर प्लस में आएगा पॉजिटिव में ना, होगा ना, अगर पॉजिटिव आएगा मैम, सेम डायरेक्शन में तो है आई मैम, में लूप करंट की आ डायरेक्शन। जाएगा। बेटा मैंने ये इक्वेशन लिखा है, इसमें चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस हाँ मैम करंट की इक्वेशन डायरेक्शन ही में कह जा रहा हूँ मैम, आई आर तो सही आएगा ना, आई आर तो पॉजिटिव ही आएगा मैम। क्यों? करंट की डायरेक्शन में रेसिस्टर को क्रॉस कर रहे हो, पोटेंशियल नेगेटिव होगा। मैं दूसरी मैम आई साइड के आई आर नहीं कर सकते, लॉग ऑफ आई आर हो जाएगा। क्या? नहीं वो नीचे का एक्सप्रेशन छोड़ो, ये वाली Log of एक्सप्रेशन में किसी को डाउट है तो ये वाला बताओ। मैम इसमें पॉजिटिव नहीं होगा क्या बेटा? मैम, एल डी आई बाई डी टी पॉजिटिव होगा ना क्योंकि पोटेंशियल गेन हो रहा है। बेटा एल डी आई बाई डी टी का वैल्यू पॉजिटिव होना चाहिए जो आप यहाँ पे पुट कर रहे हो। डी आई बाई डी टी तो नेगेटिव होगा ना क्योंकि डाइंग करंट है, यस मैम। तो नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव हो गया। देखो नेगेटिव एल डी आई बाई डी टी इज पॉजिटिव है। ओके मैम। ओके, किसी को अगर इस एक्सप्रेशन में डाउट हो तो प्लीज बताओ वरना आगे चलूं मैं। जाएगा यहाँ पे। अब आप इसको क्या करो, आप इसे इंटीग्रेट कर दो। आपको पता है कि t इज इक्वल्स टू 0 पर इस बार मैक्सिमम है आई नॉट, है ना, और किसी टाइम t पर घटकर आई हो गया है। अब आप इसको सिर्फ सॉल्व कर दीजिए, माइनस आर बाई एल कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा। यहाँ पे आप इंटीग्रेशन करेंगे t से, यहाँ पे बच जाएगा आपके पास t, इधर आपके Log पास I हो जाएगा। लॉग आई। आई आ जाएगा, बेस में e, आई नॉट से आई आप इंटीग्रेट कर मतलब वैल्यू पुट कर दीजिए, तो इट वुड बी आई बाई आई नॉट, राइट। आप यहाँ पे एक्सपोनेंशियल कर लीजिए दोनों का, क्या आ जाएगा, आई बाई आई नॉट इज इक्वल्स टू ई रेज टू द पावर माइनस आर बाई एल मल्टीप्लाइड बाई टी, और आपके पास एक्सप्रेशन आ गई आई इज इक्वल्स टू आई नॉट ई की पावर माइनस आर बाई एल इंटू टी। ठीक है, दैट्स हाउ करंट विल बी डाई। अब वही वाली चीज अगर मैं आपसे बोलूं कि इसको डिफाइन कर दो, तो आप इसको डिफाइन करोगे कि ठीक है ये हमारे पास आ जाएगा एल बाय आर, एक सेकेंड, इस तरह से, ठीक है। अब ये एल बाय आर आया है, अगर इसकी डेफिनेशन मैं आपसे पूछूं तो डेफिनेशन कैसे निकालेंगे कि वो वाला करंट होगा एट दिस टाइम कितना बच जाएगा हमारे पास, माइनस का 1 बच जाएगा। मैंने आपको बताया था 1 बाई ई का वैल्यू होता है 0.37, तो यानी कि वो वाली वैल्यू बेटा जब करंट घटकर 0.37 टाइम्स ऑफ द पीक वैल्यू रह जाए, घटकर, बोलने का तरीका देखो चेंज हो गया इस बार। ग्रो इन is that time at which current नहीं रहा reduces 37%। मैम इसमें स्टक नहीं है, क्या बेटा? स्टक नहीं है मैम इसके लिए। एक सेकेंड, अब भी सही है, दिख रहा है? यस मैम। यस बोला। ओके, तो बस आपको यहाँ पे ये लिखना है कि ये वो वाला करंट है जब आई का वैल्यू करंट रिड्यूसेस टू 0.37 या 37% ऑफ आई। डन मैम। ठीक है मैम
हाँ जी बेटा। मैम ऐसे तो मतलब कभी इंडक्टर में करंट खत्म ही नहीं होगा, वो तो इन्फिनिटी पे जाके 0 होगा फिर। हाँ वो मतलब अब वही है ना, देखो किसी पर्टिकुलर टाइम पे इन्फिनिटी मतलब ऐसा नहीं होता ना कि लाइक, समझ रहे हो, यहाँ पे इन्फिनिटी इज अ रिलेटिव टर्म, जरूरी नहीं कि वो एकदम से सूरज पे पहुंच जाओ इन्फिनिटी के नाम पे। बहुत लंबा बात है। खाली तुमको छोड़े हुए 1 घंटा आधा घंटा भी होगा तो भी वो इन्फिनिटी वाली पॉइंट पे जा सकता है, ठीक है। ओके मैम। हाँ अब देखो अगेन एक बार थोड़ा सा सीधा बन जाए तो आई वर्सेस टी बना देते हैं, या तुम लोग ट्राई करोगे इस बारी? हम मैम हम करते हैं। चलो करो ट्राई, क्योंकि मुझे तो सीधी लाइन बनने में टाइम लग जाएगा। मैम इस बार तो उसका उल्टा बनेगा ना मैम, इस बार डिक्रीजिंग करंट। क्या करेगा? नीचे गिरा दो। मैम आप स्केल से बनाया करो लाइन। स्केल बिल्कुल बिल्कुल, देखो इसमें ये था कि एट टी इज इक्वल्स टू 0 मैक्सिमम वैल्यू थी आई नॉट, राइट, और फिर ये था कि घटते 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 वो 0 हो जाएगी इस तरीके से, ठीक है। तो ये कुछ ग्राफ ऐसा बनेगा। अब अगर इसमें मुझे आपको वैल्यू बतानी है कि 0.37 कब रह जाएगा, मैम स्क्रीन तक नहीं है अभी बनेगा। कुछ देख ही नहीं। अच्छा स्क्रीन स्टक नहीं है, ये वाला कल मैंने बनाया था ग्राफ। हाँ जो कि आज का आंसर है। मैम मैंने यही वाला बना के भेजा था आपको। मैम सबने यही बनाया था कल, एक आध को छोड़ दो। हाँ। देखो ये कहानी हो गई, कोई दिक्कत किसी को इस बात में? नो ओ मैम, मैम। नो मैम। चलिए बहुत बढ़िया। सेकंड वर्ष आगे चलते हैं। क्या बेटा? आप छुट्टी कर रहे हो? क्या बोल रहे हो? नहीं। कुछ बोलो, स्टार्ट हुआ है। क्या हम बात कर गुंजे रहे को छुट्टी चाहिए उसे। हो? भाई आज का टॉपिक तो अभी स्टार्ट ही हुआ है। हम ये क्या लिखा आपने? म्यूचुअल, इंडक्टेंस। ठीक है, ताकि की तुम्हारा राइटिंग ध्यान बहुत रहे। अच्छी है। या आई नो, म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो सेल्फ इंडक्टेंस आपने लास्ट टाइम मैंने पढ़ाया था आपको, और तब मैंने बताया था कि हमें अपनी इस कॉइल में, अगर देखो ये वाली जो कॉइल थी हमारे पास, इसमें मैंने करंट भेजा था आई करंट। बस मैंने क्या करा, इस करंट को ही वेरिएबल कर दिया, और इसके वेरिएबल होने की वजह से ही इस कॉइल ने क्या करा, इंड्यूस्ड करंट दे दिया। अब वो आप देख लो कि वो सपोर्ट कर रहा है कि उसको अपोज कर रहा है, ठीक है, जैसा भी है। तो बेसिकली सिर्फ खुद में ही वेरिएबल होने की वजह से उसने क्या करा, उसने हमें इंड्यूस्ड करंट दे दिया अपने अंदर से। तो ये था कि खुद से ही वो क्या हो गया, खुद से मोटिवेट हुआ, खुद में ही खुद चेंज करके उसने एक नया करंट प्रोड्यूस कर दिया। बट व्हाट इफ यहाँ पर अब मैं आपको 2 कॉइल्स दे दूं, ये तो एक ही कॉइल की कहानी थी, तो वो सेल्फ इंडक्टेंस वाली बात हो गई थी, ठीक है। जब भी म्यूचुअल की बात होती है तो बेसिकली 2 लोग तो चाहिए रहते हैं ना म्यूचुअल वाली बात करने के लिए। यस Yes, ma'am. मैम, रिपीट कर दो एक बार। हाँ ओके, देखो मैंने आपको ये बताया कि सेल्फ इंडक्टेंस इज समथिंग जो हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा था, और मैंने उसमें आपको ये बताया था कि हमारे पास इंडक्टर जैसा कॉइल था, उस कॉइल में मैंने वेरिएबल करंट दिया, सिर्फ उस कॉइल में भेजने वाले करंट को मैंने वेरिएबल कर दिया, उसी से उसने इंड्यूस करंट बना दिया, ठीक है। यस मैम। कुछ और चीज की जरूरत ही नहीं पड़ी, एक ही कॉइल में वेरिएबल करंट भेज के उसी कॉइल में हमने इंड्यूस करंट निकाल दिया। ये तो था सेल्फ इंडक्टेंस वाला, लाइक खुद से ही मोटिवेटेड है किसी चीज को लेके। बट जब आपको कॉन्स्टेंटली किसी और इंसान की जरूरत पड़े मोटिवेशन के लिए, तो वो आ जाता है म्यूचुअल, है ना, म्यूचुअल इंडक्टेंस। 2 लोगों की फिर कोऑर्डिनेशन से, 2 लोगों की तालमेल से फिर बातें चले, समझ रहे हो प्रैक्टिकली, है ना। तो वो वाली बात होती है, सेकेंड, वो वाली बात होती है बेटा म्यूचुअल वाली। अब इसमें क्या करेंगे, हम 2 कॉइल बनाते हैं। देखो एक कॉइल है आपके पास ये वाली, मैम रिएक्शंस ऑन कर दीजिए। अच्छा मैम प्लीज। नो मैम, यस मैम। नो मैम। बिल्कुल एक ऑन मत कॉइल है, करना, पूरी स्क्रीन ढक जाएगी। देखो एक कॉइल आपके पास ये है, ध्यान से देखो यहाँ पर मैंने करंट का सोर्स बनाया हुआ है, सेल बनाया हुआ है, ये सुनो।
यस मैम। यस मैम। ठीक है, चलो। अब मैंने क्या करा, जो भी करंट का मैं सोर्स दूंगी, जिस भी करंट का होने की वजह किसी सोर्स का मतलब होना होगा, उस करंट को हम बोलेंगे प्राइमरी करंट। ठीक है, जिस कॉइल में सोर्स ऑफ करंट है उस कॉइल को आप बोलेंगे प्राइमरी कॉइल। बोलो सही बात? यस यस मैम। मैम। यस। अब मैंने क्या करा कि भाई हमको पता है ये वाली चीज कि जब करंट जाता है किसी कॉइल से तो वो मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, राइट? यानी कि यहाँ पर Yes. बन रहा होगा मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से। ज्यादा गंदा, ज्यादा फ्लो फ्लो में बनाया, ठीक है मैम। मैम मैग्नेटिक फील्ड है। रोहित कोई हंसता नहीं हंसेगा। हाँ है ना। एक मिनट रुको, सॉलिनॉइड से ऐसी तो बनता है। यस मैम। यस बनता है। मैम, इससे अच्छा तो पहले वाला था। लाइन थोड़ी ज्यादा मैंने वो सेकंड मैंने वाला। ये अच्छा बनाने के लिए नहीं डिलीट वो करा था, वो अपने आप ही डिलीट हो गया। समझ में आना चाहिए बस। बिल्कुल। अब हमने क्या करा, इसके मैग्नेटिक फील्ड में एक और कॉइल रख दी यहाँ पर। ये देखो, ये एक कॉइल रख दी जिसमें मैंने कोई भी सोर्स नहीं रखा है, सिर्फ एक गैल्वेनोमीटर यहाँ पे मैंने कनेक्ट किया है और ये ऐसे रख दी। समझ रहे हो? तो यहाँ पे कोई भी करंट का सोर्स नहीं है ना, तो ये आज से आप बोलोगे इसको सेकेंडरी कॉइल। अब कहने का जो कहानी का जो सीन है वो ये है कि प्राइमरी कॉइल में हमने वेरिएबल अमाउंट ऑफ करंट भेजा है, एक ऐसा करंट भेजा है जो वेरी कर रहा है, और इसके वेरिएबल होने की वजह से आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड या तो बढ़ रहा होगा या तो घट रहा होगा। भाई ग्रोइंग है तो बढ़ रहा होगा, घट और डाइंग करंट है तो घट रहा होगा मैग्नेटिक फील्ड। कुल मिला के मैग्नेटिक फ्लक्स हो गया वेरिएबल। मैग्नेटिक फ्लक्स वेरिएबल यानी कि इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड करंट वाली कहानी तक बात पहुंच गई। और हुआ क्या कि जब मैंने एक वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड में एक कॉइल रखी, उस कॉइल में बिना किसी सोर्स के भी करंट पाया गया। समझ रहे हो? यस मैम। बिना किसी सोर्स के भी यहाँ मुझे गैल्वेनोमीटर ने डिफ्लेक्शन शो किया, और तब मुझे पता चला कि भाई तुम खाली किसी और कॉइल में करंट दौड़ा के वेरिएबल करंट कर दो, वहां पे वेरिएबल फील्ड क्रिएट कर दो, उसमें इस कॉइल को रख दो तो भी बात बन जाती है। और यहाँ पे दो कॉइल्स की बीच की कहानी चल रही है। दैट्स व्हाई दिस इज म्यूचुअल इंडक्टेंस। यस मैम। यस मैम। बताइए, समझ में आया? यस मैम। यस मैम। यस अब इसी कहानी को एक बार जरा शब्दों में लिख लेते हैं, ठीक है, ताकि आप लोगों को लंबे समय तक याद रह जाए। देखो, वेरिंग करंट इन प्राइमरी कॉइल, ठीक है, प्रोड्यूसेस वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड which causes, या पहले इसमें which passes through the secondary coil। बेटा दिख रहा है ना? यस यस मैम। which passes through the secondary coil। और जब हमने इसे सेकेंडरी कॉइल से पास किया तो क्या देखा? a deflection in galvanometer। so basically we got this current हमें करंट मिला प्राइम सेकेंडरी कॉइल में बिकॉज ऑफ द करंट इन प्राइमरी कॉइल। बताओ, ये वाली बात में कोई दिक्कत है किसी को? नो मैम, क्लियर है। चलिए, बस लास्ट में आप लाइन क्यों खींचते हो? ये आदत है मैम की, स्टाइल है। डाउट पूछ लिया साक्षी ने। क्या पूछ लिया? मैम
उसने पूछा ना आपसे लाइन क्यों खींचते हैं आप एंड में। यस, साक्षी इज अ क्यूरियस गर्ल। स्टाइल मैम है मैंने आपका। नहीं पूछा, मनीषा ने पूछा है यार, हर जगह मेरा नाम ले देते हो। चलो कोई नहीं भाई, मनीषा इज अ क्यूरियस। अब एक और डाउट है, एक डाउट है पूछूं? हाँ हाँ हाँ। मैम रिएक्शन ऑन कर दो। करते हैं। मैम वो अभी मत करेंगे। करना अभी। मैम कब करोगे? मैम कब करोगे जब क्लास में हम लोग मत चले करो मैम, जाएंगे? अच्छा, मत तुम्हें कैसे करना पता चला? मैम सच समझ पता गई मैं सब कुछ। अच्छा चलो ठीक है, देखो इधर आओ। दिस इज अ प्राइमरी वन एंड दिस इज अ सेकेंडरी कॉइल। सिर्फ एक टर्न उठाया, इस तरह से करंट बाहर आ रहा है, ठीक है, करंट बाहर आ रहा है। तो आपको मैग्नेटिक फील्ड बनाना आता है। मैग्नेटिक फील्ड बताओ कैसे बनेगा इधर का? इनवर्ड। हाँ, अच्छा मैम ये बात सेकेंडरी है। कॉइल की तरफ जाएगा। लेनॉइड की जगह। इनवर्ड। ऐसा नहीं बनेगा, यस हाँ मैम। सही है ना? बनेगा। हाँ राइट। यस मैम। ये देखो, आप इसको निकाल लो। थोड़ा सा इमेजिन करना पड़ेगा। मतलब चलो फिलहाल बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन तो हमारा कोई कंसर्न फिलहाल है नहीं, बस ये पता है हमें कि प्राइमरी कॉइल के मैग्नेटिक फील्ड में सेकेंडरी कॉइल करंट उस डायरेक्शन में तो मैग्नेटिक मतलब मैग्नेटिक दूसरी डायरेक्शन में क्यों जा रही है? बेटा फिंगर्स को Current से कर्ल करके तो- बनाओ ना। सेकेंडरी कॉइल की तरफ जानी चाहिए ना मैग्नेटिक फील्ड। देखो डायरेक्शन फिंगर्स को कर्ल करके बनाओ। थंब को रखो करंट की डायरेक्शन में, देखो कैसे मतलब लाइक फिंगर्स कैसे जा रही है? ऐसे तो जा रही है ना? ऐसे ही तो जा रही है। मैम आउटवर्ड जा रहा है। हाँ तो सर्कल Yes. बनेगा ना, एक ऐसे सर्कल बनेगा। उसका डायरेक्शन देखो ना कैसा बन रहा है, ऑन द बेसिस ऑफ द डायरेक्शन ऑफ दिस करंट। Yes, आ रहा है ma'am. समझ? ठीक है, Yes, ma'am. ओके। अब देखो जर्नली क्या होता है कि भाई जितना ज्यादा आप करंट बढ़ाओगे उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा। बात हो रही है प्राइमरी करंट की, ठीक है? Yes, ma'am. उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, ये फ्लक्स हो गया वेरिएबल, ठीक है? और फ्लक्स वेरिएबल वो भी हुआ विच इज वेरिएबल थ्रू सेकेंडरी कॉइल। Secondary coil. और फिर जितना फ्लक्स सेकेंडरी कॉइल से वेरिएबल करेगा उतना हमारे पास करंट वाली सिचुएशन आ जाएगी। तो कुल मिला के मैं अगर ऐसे लिखना चाहूँ, क्या बेटा? मैम इंड्यूस ईएमएफ करंट आ जाएगा ना, फिर इंड्यूस करंट। हाँ, अगर मैं ये लिखना चाहूँ कि जो टोटल फ्लक्स है सेकेंडरी कॉइल का वो डायरेक्टली डिपेंड हो रहा है प्राइमरी कॉइल पर, तो कोई दिक्कत तो करंट ऑफ द प्राइमरी कॉइल तो कोई दिक्कत थोड़ी है इस बात। Yes, ma'am. मैम फ्लक्स 2 क्या है? फ्लक्स 2 क्या बेटा? मैम फ्लक्स 2 Phi2, क्या है? Phi2, ma'am. Phi2 इन सेकेंड, Phi2 मतलब मैग्नेटिक फील्ड थ्रू सेकेंडरी कॉइल। इसको लिखूं मैं यहाँ पे? चलो लिख देती हूँ। मैम आइडियली तो मैम सेम ही होता ना, लीकेज तो होते नहीं फ्लक्स में। नहीं, लीकेज हो सकती है बट उसको बचा लिया जाता है कई सारे तरीकों से। हम ये आइडियल किस लेके चल रहे हैं कि मतलब वैसा नॉर्मल। हाँ बिल्कुल आइडियल केस पढ़ेंगे। मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू सेकेंडरी कॉइल, ठीक है? अगर इस बात में किसी को कोई दिक्कत नहीं है तो बस मुझे मैं लाइक एक बार हाँ बोल दो कि हाँ मैम क्लियर है, आगे चलो। यस मैम। Clear. तो फिर आप इस वाली प्रोपोर्शनलिटी की साइन को हटाने के लिए आप क्या करोगे? आप एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करते हो, राइट? आप लेंगे कांस्टेंट। हाँ जी, मैम गुड इवनिंग। गुड इवनिंग बेटा। मैं लेट तो हो गया, 5 2 हाँ थोड़ा सा बिल्कुल इवनिंग में ही आए। थोड़ा ज्यादा ही लग गया थोड़ा। इतनी जल्दी आ गया भाई तू। बोलो। भाई गए हुए थे, बारिश हो रही है दिल्ली में। हाँ बता रहे थे बच्चे। सब जगह Yes, ma'am. देखो हमारे यहाँ नहीं हो रहा है, मैं तो धूप निकल रही है। बारिश हम बंद भी हो जन्माष्टमी की गई। प्रतिष्ठा होती है मैम। आपको मैम लगा भगवान जन्म 2 ले बजे चुके हैं, तक बारिश हो रही है। 2 बजे के बाद अचानक से बारिश हो गई। अच्छा, जन्माष्टमी में तो होती है मैम। इंडक्टेंस। दिस इज कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। कूल, Yes, ma'am. यस मैम। चलिए बहुत बढ़िया। मैम यहाँ रुक से आप जाओ, मैम रुक जाओ, हाँ नोट करने मैम आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है। नहीं, अभी देख लो फिर तुम्हें दिक्कत होगी। मैम इसकी कोई नहीं, रिकॉर्डिंग कब हम तक हो जाएगी दो। अपडेट? यही चैप्टर है मैम। बेटा हम इसकी 10 मिनट रिकॉर्डिंग है, कल तक आ जाएगी। हम 10 मिनट और अभी। मैम ये क्या लिखा है मैम क्वेश्चन टोटल बता ना? दो वाले क्वेश्चन। हाँ, टोटल इसका बेटा ऐसा यूनिट अगर मैं आप लोगों से पूछूं तो ऐसा यूनिट बता पाओगे क्या?
मैम हेनरी मैम, हेनरी। कोई हेनरी। कोई और बच्चा और आया जिसके यहाँ पे बारिश हो रही थी। इतने प्यारे बच्चे। मैम ट्रैफिक लग रहा था इसलिए आने में जाम लेट हो गई क्लास। यस मैम। कोई नहीं, चलो ये वाली चीज क्लियर है सबको? यस मैम। बस तो फिर आ जाओ, फिर फटाफट से Yes, डेरिवेशन ma'am. कर लेते हैं। सेल्फ इंडक्टेंस में जितनी हमने मेहनत कर ली थी यहाँ पे काम हो जाएगा। यस मैम। ओके, देखो फटाफट से आप यहाँ पे काम करो। अगर मैं आपसे कहूँ कि आप हमें देखो गाना याद आ जाता है मुझे, मैं आपसे कहूँ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन सेकेंडरी कॉइल कैसे निकाले बेटा? मैम क्लास खत्म होने के बाद ये गाना मुझे जरूर बताना, मेरे को नहीं पता है कौन गाना। माइनस d5q/dt, राइट? ऐसे होगा। मैम बोलो, कोई दिक्कत किसी को? मैम डेरिवेशन करा रहे हो ना आप? हाँ जी बेटा। ओके। अब मैंने आपको phi2 का कुछ बताया था ना, phi2 भी क्या बताया था आपको? m i ऑफ प्राइमरी कॉइल। देखो हम यहाँ पे 2 और 2 यूज कर रहे हैं, तो उसने प्राइमरी को i1 से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? या तो सेकेंडरी प्राइमरी कर लो या 2 और 1 कर लो, जैसी आपकी मर्जी। तो ईएमएफ ऑफ सेकेंडरी कॉइल वुड बी माइनस m di1/dt। कोई दिक्कत किसी को इस बात में? नो ठीक है। अगर कोई मुझसे पूछे, जैसे मैं आपको कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस डिफाइन करवाया था, वैसे अगर मुझसे कोई पूछे कि भाई कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस आप डिफाइन कर लो, तो बड़ा सिंपल है डिफाइन करना। वही बच्चों वाली बातें कर लेंगे हम भी। हेलो, हो गया डिफाइन, है ना? यस मैम। तो इफ सिंपल बोलेंगे, इफ di1/dt would be 1 ampere per second, in that situation जो आपका ईएमएफ होगा वही क्या होगा? म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा, राइट? यस मैम। चलिए, अभी आपको इसको देख के ऐसा जरूर लग सकता है वही वाली चीज कि भाई ये तो m डिपेंड कर रहा है इन सब चीजों पर, फाई पर, आई पर नहीं, लेकिन ये सच बात नहीं है। आपको पता है m सिर्फ एक ही बात पर डिपेंड करेगा और वो होगा सिमेट्री एरिया कॉइल पर, ठीक है ना? कॉइल पर या मीडियम पर, इन चीजों पर, क्योंकि म्यू नॉट भी तो आता है ना एक्सप्रेशन में। ठीक है, एक क्वेश्चन करोगे अभी? यस मैम। चलिए बहुत बढ़िया, फिर एक क्वेश्चन लिखते हैं। अब इसकी थ्योरी खत्म है ना, क्वेश्चन खत्म? नहीं, क्वेश्चन के थ्रू थ्योरी एक्सप्लोर करोगे। ओके मैम। ऐसे पता है खत्म होने वाला है, मैं तुमसे कहा था 5:15 तक हो जाएगा। मैम कर दो, 5 तक हो जाएगा मैम, 5 तक होते ग्राउंड टॉपिक तो खत्म। क्या था आपने? मैम 5 तक तो नहीं हो पाएगा। फॉर अ पेयर ऑफ कोसेंट्रिक कॉइल्स, ठीक है, हमारे पास एक कोसेंट्रिक कॉइल्स है, और जैसे मैंने बनाया है थोड़ा ध्यान से देखना उस चीज को। देखो मैं तुम्हें एक कंडीशन दे रही हूँ कि R1 बहुत बहुत बड़ा है R2 से, ठीक है बेटा? R1 बहुत बड़ा है R2 से। अब मैं वो इम्पॉसिबल काम कर रही हूँ जो मुझसे थोड़ा मुश्किल होता है, बट ठीक है करते हैं। मैम आज तो 5 बजे क्लास में मैथ की। हाँ, तो तुम लोगों ने नहीं रखवानी चाहिए थी ना, थोड़ा सा लेट रखवाते मार्जिन लेके। मैं लगा हो 3 जाएगा। मिनट में जितना होता देख लेते हैं मैम, क्या बेटा? जितना हो पाएगा देख लेंगे 5 बजे तक। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जिसको लीव करना है लीव कर। तो मैं ये वाला टॉपिक कंप्लीट करा के ही लीव करूंगी। ये देखो इस तरीके से कॉइल है हमारी, और यहाँ पर एक कॉइल और है, ठीक है? ये आपको डिस्टेंस दे रखा है R1 और वो डिस्टेंस दे रखा है R2। मैम नीचे से आपने ओपन रखा है इसे। क्या बेटा? मैम ये कॉइल ओपन है। ओपन है क्या मैम? नहीं ये ओपन नहीं है है भाई, बंद है वो। नहीं मैम नीचे से ठीक है। हाँ, बन के ही नहीं दे रही है। ठीक है, इसको यहाँ पे थोड़ा सा बना देते हैं, जरा बस एक बार रुक जाओ। दिस इज R2 एंड दिस इज R1, ठीक है? और इसमें हमने ऐसा, अब आपकी मर्जी, चलो आपका जैसा मन करे, मुझे तो आप बस यहाँ पे इंडक्टेंस का बता दो वैल्यू कितना आ रहा है, ठीक है? सॉल्व करो। R1 किस में करंट जा रहा है ना? क्या? करंट किस में जा रहा है? वो आपकी मर्जी ना, आप किसको प्राइमरी किसको सेकेंडरी मान के कर रहे हो। आपको सिर्फ ऐसे मैंने कॉइल बता दी है, जैसी मर्जी वैसे कर लो।
क्योंकि आपको एक चीज पता होनी चाहिए, वैसे मैं बता देती हूँ फिर से कि म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ कॉइल 1 ड्यू टू 2 इज इक्वल्स टू म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ सेकंड कॉइल ड्यू टू 1। ये इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, आप किसी भी कॉइल को प्राइमरी किसी को भी सेकेंडरी मानो, ठीक है, ये सेम ही आएगा। बस अब आप देख लो आपको ईज कहाँ पर है, किसको प्राइमरी या सेकेंडरी मानने में आपको थोड़ा फायदा हो जाएगा। टर्म्स में बताना ना हमें, जैसे यू नॉट ए ऐसे वाले टर्म्स में। हाँ देखो, आपको ना एक तो एयर के बारे में पता है कि भाई म्यू नॉट परमेबिलिटी होती है उसकी, है ना, और R1 R2 दे रखा है, तो आपको इन्हीं टर्म्स में निकालनी है। मैम हो गया। ओके, अभी 1-2 मिनट और ले लो, फिर बता देना सारे। यस मैम। मैम हो गया। चलो ठीक है, बताओ क्या आंसर आ रहा है बेटा, m का वैल्यू क्या आ रहा है? मैम म्यू नॉट अपॉन में 2 into R2 स्क्वायर अपॉन में R1। एक बार फिर से बोलना। मैम म्यू नॉट अपॉन में 2 into R2 स्क्वायर अपॉन में R1। ओके, बाकी बताओ। मैम मेरा आ रहा है म्यू नॉट N2 स्क्वायर अपॉन 2 into R। ठीक है, चलो मैं करा देती आ हूँ। रहा है नॉट पाई R2 स्क्वायर अपॉन में 2R। ओके, मैं कराऊं? यस मैम। यस मैम। ठीक है, देखो मैंने आपको बोला कि आपकी मर्जी, आप किसी कॉइल को भी मानो प्राइमरी, किसी को भी सेकेंडरी मानो, लेकिन अब मैं आपको बताती हूँ यहाँ पे ना ईज आपके लिए होगा अगर आप बड़े वाले कॉइल को प्राइमरी मानो। ठीक है, आप मान लो कि भाई ये प्राइमरी कॉइल है, यहाँ पे I1 करंट जा रहा है, ठीक है, क्यों? देखो अगर ये कॉइल इतना छोटा है, ये वाली जो बात बोली है ना बहुत ईज वाली बात बोली है, इन्होंने बोला है कि R1 बहुत बड़ा है R2 से, तो लगभग आप ये मान सकते हो कि जो सेकेंडरी कॉइल है ना ये सेंटर ऑफ द प्राइमरी कॉइल पर रखा हुआ है, ठीक है, बहुत छोटा एरिया है, तो आप इसमें सेंटर वाला फॉर्मूला लगा सकते हो कॉइल का, आप यहाँ पे फ्लक्स लगभग कांस्टेंट रहेगा ये बात कर सकते हो, है ना। अगर आप उल्टा लेते तो फ्लक्स फिर समय के साथ, देखो मैग्नेटिक फील्ड वेरी होता जाएगा ना डिस्टेंस के साथ, तो निकलने वाला फ्लक्स भी वेरिएबल हो सकता है, बहुत सारी चीजें फिर वहां पे दिक्कत दे सकती हैं। तो हमेशा चॉइस अपनी क्लियर रखना कि कहाँ पे इजी रहेगा। तो मेरे को समझ में आता है कि भाई बड़ी वाली कॉइल को मान लो प्राइमरी कॉइल, ठीक है, तो आपने एज्यूम किया कि इसमें I1 करंट जा रहा है। अब एक बात बताओ, ड्यू टू दिस I1 करंट क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड आएगा ना। यस मैम। यस राइट, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ। मैग्नेटिक फील्ड किसी भी कॉइल के सेंटर पे निकालना आपको आता है ना, म्यू नॉट बाई 2 into I by R। यस मैम। यहाँ पे क्या हो जाएगा, करंट है I1, थोड़ा सा सही से लिख देते हैं इसको, करंट है I1 और रेडियस है R1, कोई दिक्कत? नो मैम। बेटा यही मैग्नेटिक फील्ड थ्रू 2B होगा। यस मैम। बिल्कुल सेम I1 R1 वाला ही। वेरी नाइस, क्योंकि वही तो हमने सेंटर पे है क्या, सेकेंडरी कॉइल है सेंटर पे, ठीक है। अगर अब मैं आपसे बोलूं यहाँ पे सिंपल सी बात कि मुझे फ्लक्स बताओ थ्रू सेकेंडरी कॉइल, तो आप बता पाओगे क्या? छोटा वाला एरिया में मल्टीप्लाई कर दूंगा पाई R2 का स्क्वायर। क्या बेटा, हाँ B into A हो जाएगा, यानी कि म्यू नॉट बाई 2 into I1 R1, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 5 R2 स्क्वायर, R2 राइट, स्क्वायर। क्योंकि ये हम छोटे वाले सेकेंडरी कॉइल के थ्रू पूछ रहे हैं तो उसी का तो एरिया लेंगे आप। मैम ये आई हमारा प्राइमरी कॉइल में जो आई है ना, I1 प्राइमरी करंट है और R2 हो गया सेकेंडरी कॉइल का रेडियस, क्योंकि ये जो एरिया है भाई आप सेकेंडरी कॉइल की बात कर रहे हो ना, तो एरिया को सेकेंडरी कॉइल का ही होगा। बिल्कुल, थोड़ा सा इसको एक साथ करके लिख लीजिए, म्यू नॉट पाई
R2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2R1 इंटू I1। ठीक, यस मैम। अब इसको आप, मैंने आपको एक एक्सप्रेशन लिखवाई थी स्टार्टिंग में कि जो सेकेंडरी कॉइल का फ्लक्स है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट ऑफ प्राइमरी कॉइल। यस मैम। यस, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। अगर आप इसको ऐसे लिख सकते हो तो एक बात बताओ, इस वाला इक्वेशन को और इस वाले इक्वेशन को आप क्या कर सकते हो, इक्वेट कर सकते हो। तो इसको मैं रुक जाओ यहाँ पे लिख देती हूँ इक्वेशन नंबर 1, इसको मैं लिख देती हूँ इक्वेशन नंबर 2। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड आपको क्या मिल गया? अभी क्लियर? यस यस मैम। इसको आप लिख सकते हैं माइनस म्यू नॉट पाई R2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2R। ठीक है, अब आप देखो ये वाली सारी वो वेरिएबल्स हैं जो कॉइल के हैं, है ना। तो ये कॉइल पे डिपेंड करता है, कॉइल के कैरेक्टरिस्टिक्स पे। अब एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ। मैम लास्ट स्क्रीन। हाँ, ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। मैम बैक स्क्रीन दिखा रही है वो। हाँ अच्छा, अभी दिखा रही हूँ, बस एक सेकंड रुको। मैम ने Fine, बिल्कुल 5 बजे खत्म करा है। देख रहे हो तुम? नहीं, मैं ये वाला क्वेश्चन कराना चाह रही थी क्लास में, लेकिन अब तुम नहीं कर रहे हो, तो ये होमवर्क है, ये कराना। एसी जनरेटर वाली क्लास में करेंगे या फिर नेक्स्ट क्लास जब भी होगी तब करेंगे। मैम मैम कल नहीं होगी मैम। कल क्या है, फ्राइडे सैटरडे? फ्राइडे। ओहो, हाँ मैम कल होगी हमारी आपके साथ। मैम सैटरडे को होगी ना, तो आप करा देना। आपको तो लगातार पढ़ना पड़ा जाएगा, 12वीं को ही। या मैम सैटरडे को आप ट्राई करना, मॉर्निंग में ले लो क्लास मैम प्लीज। बेटा मॉर्निंग में मैं क्लास ले ही नहीं सकती, चाहे मैं कितनी कोशिश मैम करूं। दोपहर में ले लेना 12 से। पैर में तो मैंने बहुत जल्दी उठने की कोशिश करी और मैं पता है कितने बजे उठा मैम? 9:30 पे, लगभग 10 बजे। और पता है मैं बस 30 मिनट पहले उठी हूँ तुमसे, बिना कोशिश करे। मैं जल्दी उठ जाता हूँ क्या? मैम मैं 2 बजे सोई थी और 5:30 बजे उठी। मैम मैं 4:30 बजे उठी। साक्षी, दिस इज सोने के पैरानॉर्मल। लिए, वरना सर में दर्द होने लग जाता है। मैम क्वेश्चन दिखा दो, क्या बेटा? खाना जो क्वेश्चन। अभी क्वेश्चन दिखा था ना मैम आपने वो। अच्छा, हाँ, ये वाला क्वेश्चन है, इसमें बोला है आपसे फाइंड कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। मैम स्क्रीन नहीं टका। मैम स्क्रीन स्मार्ट। ओहो, एक सेकंड रुकिए, आई गेस अभी विजिबल है। यस मैम। और मेरे बच्चे कुछ कह रहे थे, प्यारे से बच्चे कह रहे थे कि रिएक्शन ऑन कर दूं। अनम हो गया मैम क्वेश्चन। यस मैम। मैम मेरे Okay. पे रिएक्शन नहीं आता। अच्छा सुनो मेरी बात, किसी के देखो रिएक्शन नहीं आता। हाँ देखो क्वेश्चन है फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस फॉर अ पेयर ऑफ 2 लॉन्ग सोलेनॉइड्स, 2 लॉन्ग सोलेनॉइड्स जिनकी लेंथ इक्वल है। मैं बस आपका हेल्प कर देती हूँ डायग्राम में और वेरिएबल्स में, ठीक है, आपको थोड़ी इजी पड़ जाएगा। देखो हमारे पास ना ऐसे मान लो एक कॉइल है ऐसे, एक सेकेंड, ये कॉइल है, ये कॉइल है, ये एल लेंथ की कॉइल है, ठीक है। अब इसके अंदर जो कॉइल रखी है, क्योंकि बोले ना सोलेनॉइड इज प्लेस्ड इनसाइड द सोलेनॉइड, एक सेकंड रुको, बस अभी बना रही हूँ वाली कॉइल भी, उसके अंदर प्लेस्ड है ऐसे 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 ऐसे। तो ये जो व्हाइट वाली है ना, इसकी भी लेंथ एल है, इसके नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ n2 मान लीजिए, ठीक है, इसमें करंट I2 मान लीजिए। फिर ये जो आपके पास बड़ी वाली सोलेनॉइड है, इसकी लेंथ L ही है, आप इसके नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ N1 मान लीजिए और करंट I1 मान लीजिए, ठीक है। इट वुड हेल्प यू टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, बाकी ये आपका होमवर्क है। मैम म्यू नॉट N1 N2 L। चलो मैं बताऊंगी, डोंट वरी, अभी फिलहाल इसको ऐसे मैम आगे का म्यूचुअल इंडक्टेंस, ठीक है। दैट्स इट, थैंक यू सो मच, आप क्लास में आए। हमारा EMI अब कंप्लीट होता है, सिर्फ AC जनरेटर रह गया है। हाँ, सिर्फ सेम टू यशवी, सिर्फ AC जनरेटर रह गया है, वो हम ऑल्टरनेटिंग करंट वाले चैप्टर में कवर करेंगे। इज दैट फाइन? क्वेश्चन तो ये AC जनरेटर से टेस्ट में मैम आई डोंट नो, अगर आएंगे तो आई डू दैट पार्ट। बस खत्म हो गया ना? हाँ, EMI कंप्लीट हो गया, अब अपन लोग ऑल्टरनेटिंग करंट करेंगे। बाय मनीषा, ठीक है, बाय एवरीवन,
बाय। मैम दिखाना। मैम क्वेश्चन 11th के चैप्टर के कितने क्वेश्चन है टेस्ट में?